हेलो गाइज, आज हम क्लास 12th की रेनबो पुस्तक का जो लास्ट लेसन है द स्नेक, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक पोइम है। द स्नेक एक पोइम है जो जेम्स स्टीफन्स के द्वारा लिखी गई है। पोइम हम पढ़ें उससे पहले कुछ हाइलाइट्स देखते हैं हम। जैसे आप कोई कहानी लिखते हैं, जैसे आप कोई कहानी बोलते हैं, एक बार उसी की तरह हम इस पोइम की, इस कविता की समरी या इसकी थीम को देखते हैं। ये जो द स्नेक नाम की पोइम है, इसको लिखने वाले जो पोइट हैं वो हैं जेम्स स्टीफन्स, और इनका जो लालन पालन है वो डबलिन शहर में हुआ है। डबलिन शहर रिपब्लिक आयरलैंड की राजधानी है। उसी डबलिन शहर की जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, स्लम्स जिनको हम बोलते हैं, उन्हीं में ये जेम्स स्टीफन्स पले और बड़ी हुई। एक बार जेम्स स्टीफन्स को अचानक एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है, जोर की चीख सुनाई देती है। चीख को सुनकर के कवि समझ जाता है कि ये चीख किसी खरगोश की है, रैबिट की है। क्योंकि कवि बहुत ही संवेदनशील है, दयालु व्यक्ति है, इसलिए कवि उसको बचाना चाहता है। जब खरगोश जोर से चीख रहा है, क्योंकि खरगोश का जो पंजा है, पाह, वो एक जाल में फंस गया है। जाल में फंसने के कारण, पीड़ा के कारण खरगोश जोर जोर से चीख रहा है, और वो जोर की चीख पूरे वातावरण को भयभीत कर देती है। कवि के कानों में वो आवाज आती है। कवि चूंकि एक दयालु व्यक्ति है, इसलिए उसे बचाने की कोशिश करता है। कवि उसे बचाना चाहता है, और उसको बचाने के लिए कवि जंगल में एक जगह से दूसरी जगह को पर उस जगह को खोजने के लिए भटकता है। लेकिन कवि ये नहीं समझ पाता कि ये आवाज कौन सी दिशा से आ रही है। इस कविता को देख करके हम कवि की भावनाओं के बारे में समझ सकते हैं कि कवि कितना दयालु था, कितना दयालु कवि रहा है इसमें, और हमें क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं। कवि चाहता है कि हम जानवरों के प्रति दयालु बने, हम उनको आजाद रहने दें, हम जानवरों को ना मारें, हम उनका शिकार ना करें। तो गाइज, अब इसी पोइम को मैं आपको छोटे छोटे 5-6 बिंदुओं के अंदर लेकर के बताता हूं।
एक बार अचानक कवि को दर्द भरी आवाज या चीख सुनाई देती है। Once suddenly the poet hears a painful cries of a rabbit. The poet is a kind-hearted man. He wants to help the rabbit. He wanders from place to place to help the rabbit. But he जब एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा होता है कभी, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाता है कि कहां से आवाज आ रही है। But he is unable to locate the place. He lovingly calls him little one. वो कवि उसको प्रेम से लिटिल वन, छोटू कहकर के क्यों पुकारता है? इसलिए पुकारता है क्योंकि द पोइट फील्स द पेन ऑफ द रैबिट एज इफ ए लिटिल चाइल्ड वर बीइंग टॉर्चर्ड। इस पोइम में आप ये क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्यों पोइट उस रैबिट को लिटिल वन कहकर के पुकारता है। Why does the poet call the rabbit little one? ये क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो the poet feels the pain of the rabbit as if a little child were being tortured. यानी कवि उस दर्द को इस प्रकार से महसूस करता है मानो कोई छोटा बच्चा हो और उसको कोई यातना दे रहा हो, इस प्रकार से उसको महसूस करता है। But he is unable to find out the place from where the cries are coming. लेकिन कवि ये अनुमान नहीं लगा पाता है कि ये आवाज, वो चीख कहां से आ रही है। अब हम इस पोइम की जो हमने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं, इन्हीं को लेकर के और अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज, ये पोइम है लेसन 16 द स्नेयर। ए बी ये इस पोइम की राइम स्कीम है। पेन, स्नेयर, अगेन, वेयर, ये स्टैंजा क्या है? राइम स्कीम ए बी। आइए अब हम थोड़ा पढ़ते हैं इनको। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर।
द पोइट हिमसेल्फ shows his sensitivity towards animals. कवि अपनी जो सेंसिटिविटी है, संवेदना है, वो इस स्टांजा के माध्यम से दर्शाता है। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ ए पेन। आई द पोइट, कवि कह रहा है कि मैंने एक अचानक मुझे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। अचानक मुझे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। एक स्नेयर मीन्स जाल। एक जाल में खरगोश था, खरगोश है। कैसी आवाज सुनाई दी? जाल में क्या फंसा हुआ है? एक खरगोश। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। अब वो जो नाउ आई हियर द क्राई अगेन, अब वो क्राई है, वो चीख है, वो मुझे पुनः सुनाई देती है। अचानक मुझे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। पेन, पेन मीन्स दर्द। इसका जो सिनोनिम्स है वो है एक, जो लिख दिए हैं। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। कवि कहता है कि मुझे कुछ दर्द भरी चीख सुनाई देती है। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। स्नेयर जाल, एक खरगोश जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। अब वही चीख की आवाज मुझे पुनः सुनाई देती है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो चीखने की आवाज कहां से आ रही है, कौन सी दिशा से वो आवाज आ रही है। अब ये स्टांजा है, इसमें से क्वेश्चन हमने यहां रखने की कोशिश की है। देखिए, व्हाट डज द पोइट हियर। कवि को कौन सी आवाज सुनाई देती है? व्हाट डज द पोइट हियर। कवि को क्या सुनाई देती है? सॉरी, कवि को क्या सुनाई देती है? तो द पोइट hears a sudden cry of pain। यहां आई है, who is speaking? The poet himself is speaking। तो आई means the poet। The poet hears a sudden cry of pain। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is there in the snare। जाल में कौन फंसा हुआ है? Who is there in the snare। जाल में कौन फंसा हुआ है? तो the rabbit is in the snare। तो rabbit है, वो जाल में फंसा हुआ है। What the rabbit is doing। rabbit क्या कर रहा है? The rabbit is crying। चीख रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन अपन देख सकते हैं इनमें। नेक्स्ट स्टांजा है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम हेयर। देखिए, एक जो स्टांजा है उसकी जो अंतिम लाइन है वो दूसरे स्टांजा की फर्स्ट लाइन बन रही है। यहां पर ये बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम हेयर, ये इस स्टांजा की अंतिम लाइन। अब बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम हेयर, ये इसी स्टांजा की फर्स्ट लाइन बन गई है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम हेयर he is calling out for aid। aid means help। aid means help। but I cannot tell from where। लेकिन मैं नहीं बता सकता हूं कि आवाज कहां से आ रही है। he is calling out for aid। aid का मतलब सहायता, मदद, help। लेकिन वो मदद के लिए पुकार रहा है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो कहां से आवाज आ रही है, लेकिन वो सहायता के लिए पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर। एयर का मतलब यहां है वातावरण, एटमोस्फेयर। एयर, एटमोस्फेयर।
एयर एटमोस्फेयर। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, वो जो क्राइंग है ना, चीख, वो पूरे वातावरण को भयभीत बना रही है। वो चीख पूरे वातावरण को भयभीत कर रही है। फ्राइटेंड, भयभीत। फ्राइटेंड का सिनोनिमस यहां अफ्रेड है, ये जो यहां लिख दिया है। एयर जहां मतलब है एटमोस्फेयर। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, वो चीख है पूरे एयर को, पूरे एटमोस्फेयर को फ्राइटेंड कर रही है, अर्थात उसको क्या किए हुई है, भयभीत बनाई हुई है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज जो है वो भयभीत बनी हुई है। वो उस चीख के कारण पूरा वातावरण जो है भयभीत हो रहा है, हर चीज भयभीत है, हर चीज डरी हुई है। अब इस स्टांजा की तो इसमें भी अपन क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि so why is the poet unable to tell where the cry is coming from? Why is the poet unable to tell where the cry is coming from? कवि ये बताने में क्यों असमर्थ रहा कि ये चीख कहां से आ रही है? क्यों असमर्थ रहा? The poet is unable to tell it because he does not know where the rabbit is. क्योंकि उसको पता ही नहीं है रैबिट कहां है, इसलिए वो बताने में असमर्थ रहा, क्योंकि उसको नहीं पता कि रैबिट कहां है। He does not know, वो नहीं जानता है where the rabbit is, रैबिट कहां है। क्वेश्चन अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। इस स्टांजा की जो लास्ट लाइन है वो अब इस स्टांजा की फर्स्ट लाइन बन रही है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, एज ही क्राइज अगेन फॉर एड एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, जब खरगोश चीख रहा है तो एवरीथिंग, हर चीज को उसने भयभीत कर दिया है। उसकी चीखने की आवाज ने हर चीज को भयभीत कर दिया है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, रिंकलिंग का मतलब है ट्विस्टिंग इन पेन, यानी दर्द से सिकड़ा हुआ। रिंकलिंग का मतलब क्या है? ट्विस्टिंग इन पेन, यानी दर्द में सिकड़ा हुआ। हिज लिटिल फेस, यानी अपने छोटे से मुंह को। ये उस दर्द की आवाज को सुनकर के जो पोइट है, कवि है, वो अनुमान लगा रहा है कि उसका दर्द में किस प्रकार का चेहरा होगा। वो ऊपर की ओर मुंह उठाए हुए होगा और उसका चेहरा मारे दर्द के सिकुड़ रहा होगा। ये इसलिए रिंकलिंग का मतलब होता है सिकड़ा हुआ चेहरा। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जैसे जैसे वह सहायता के लिए पुकारता है। एड का मतलब हेल्प, सहायता, जो ऊपर बता दिया गया है, ऊपर एड, वही एड यहां है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जैसे वो, जो ही वो सहायता के लिए पुकारता है, उसका चेहरा दर्द के मारे सिकुड़ जाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और कवि कह रहा है कि मैं ये पता नहीं लगा पाता हूं कि वो प्लेस कौन सी है जहां पर खरगोश है। वो खरगोश जहां है उस जगह का मैं पता नहीं लगा पाता हूं, कहां से वो चीख आ रही है, कहां खरगोश फंसा हुआ है, ये कवि बताने की कोशिश कर रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, स्टांजा की लास्ट लाइन है, इस स्टांजा की फर्स्ट लाइन होगी। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पॉ मीन्स पंजा, इज इन द स्नेयर
लिटिल वन ओ लिटिल वन आई एम सर्चिंग एवरीवेयर एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। कवि कह रहा है कि मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पाता हूं। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, फाइंड इन तलाशना, ढूंढना, मैं उस जगह को नहीं ढूंढ पा रहा हूं, नहीं ढूंढ सकता। वेयर इज पा, पा मीन्स पंजा, खरगोश का पंजा। एनिमल्स फुट, एनिमल्स फुट, मैं उस जगह को नहीं ढूंढ पा रहा हूं। वेयर इज पा इज इन द स्नेर, स्नेर मीन्स जाल, जहां उस खरगोश का पंजा जाल में फंसा हुआ है, उस जगह को मैं नहीं तलाश कर पा रहा हूं। लिटिल वन ओ लिटिल वन, लिटिल वन छोटू, छोटा सा प्राणी, वो छोटा सा जीव। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, उसको मैं हर जगह तलाश रहा हूं, मैं हर जगह उसको ढूंढ रहा हूं। और मैं उस छोटे से खरगोश को लिटिल वन यानी छोटा सा प्राणी कहकर के उसको पुकार रहा हूं, छोटू कहकर के उसको पुकार रहा हूं। ये कवि हमें बताने की कोशिश कर रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस जगह को नहीं पता लगा पा रहा हूं को कौन सी जगह है। वेयर हिज पॉ इज इन द स्नेर, जो जिस जगह उसका पंजा फंसा हुआ है जाल में, उस जगह को मैं नहीं तलाश कर पा रहा हूं। लिटिल वन ओ लिटिल वन आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, अरे ओ लिटिल वन, अरे ओ छुटकू, अरे ओ छोटू, मैं उसको हर जगह तलाश कर रहा हूं। और उसको मैं क्या कह रहा हूं, छोटा सा प्राणी कह रहा हूं, मैं छोटा सा जीव उसको कह रहा हूं, छोटू कह करके उसको मैं पुकार रहा हूं। क्यों? कवि उसको महसूस कर रहा है एक छोटे बच्चे की तरह। किसकी तरह? छोटे बच्चे की तरह कवि उसको महसूस कर रहा है। इसलिए तो ये पोइम है आपकी। अब इसके जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। अब इस पोइम की हम थीम देख लेते हैं। थीम: द पोइम शोज द पोइट्स पिटी फॉर एनिमल्स। ये कविता है, ये जानवरों के प्रति कवि की पीटी, दया को दर्शाती है। ये कविता जानवरों के प्रति कवि की दया को दर्शाती है। When, जब he suddenly hears the painful cries of a rabbit, जब कवि अचानक एक खरगोश की दर्द भरी चीख को सुनता है, he becomes restless, कवि बेचैन हो जाता है। he becomes restless, कवि बेचैन हो जाता है। The cries feels the poet as if a little child were being tortured. The cries feels, उस जो चीख है उसको कवि महसूस करता है, और इस प्रकार से महसूस करता है एज इफ, मानो कि ए लिटिल चाइल्ड वर बीइंग टॉर्चर्ड, मानो किसी छोटे बच्चे को यातना दी जा रही हो। द पोइट इज सो सेंसिटिव, कवि बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदन है। द पोइट इज काइंड हार्टेड मैन, कवि बहुत ही दयालु व्यक्ति है। दैट ही वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इतना सेंसिटिव है कि वो जगह जगह घूमता है। वॉन्डर्स, घूमना, ही वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह जगह घूमता है। टू हेल्प द रैबिट, उस रैबिट की हेल्प करने के लिए, उस रैबिट को मदद पहुंचाने के लिए। बट ही इज अनेबल टू फाइंड द प्लेस, लेकिन वो जगह उसे नहीं मिल पाती है। वेयर द क्राइज आर कमिंग फ्रॉम, जहां से चीख आ रही है।
ये इसका थीम है कि कवि अचानक एक दर्द भरी चीख को सुनता है, उस आवाज को सुनकर के वो रेस्टलेस यानी बेचैन हो जाता है। क्योंकि कवि एक सेंसिटिव मैन है, काइंड हार्टेड मैन है, दयालु व्यक्ति है, वो उसकी मदद करना चाहता है। He wants to help the rabbit। जो उस रैबिट की जो क्राइज है, चीख है, उसको इस प्रकार से फील करता है, इस प्रकार से महसूस करता है मानो कि कोई छोटे बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा हो, यातना दी जा रहा हो। एज इफ ए लिटिल चाइल्ड वर बीइंग टॉर्चर्ड बाय ए क्रूअल मैन। मानो कोई निर्दयी व्यक्ति किसी छोटे बच्चे को यातना दे रहा हो। The poet wanders from place to place to help the rabbit। कवि दर दर भटकता है, जगह जगह घूमता है उस रैबिट को पहुंचाने के लिए। बट ही इज अनेबल टू फाइंड द प्लेस, बट ही अनेबल टू लोकेट द रैबिट। लेकिन उस रैबिट को तलाश करने में वो सफल नहीं हो पाता है। वो ये जानने में सफल नहीं हो पाता है कि वो आवाज कौन सी दिशा से आ रही है। तो ये एक इसकी थीम है, आप इसको देखिए। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो गाइज, ये कविता हमें ये मैसेज देती है कि वी शुड नॉट किल द एनिमल्स, we should help the animals। So people should be sympathetic towards animals and protect the wildlife। हमें जानवरों को बचाना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए और हमें सहानुभूति उनके प्रति रखनी चाहिए। ये कवि का मैसेज है, एक संदेश है जो हमें इस कविता से मिलता है। हमें काइंड हार्टेड मैन होना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए, जानवरों के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। और अंत में देख गए, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए कि एक्सप्लेन द लाइन लिटिल वन ओ लिटिल वन। ये जो लाइन आई है पोइम में, ये इंपॉर्टेंट है। इसको एक्सप्लेन किस प्रकार से करें हम? द पोइट फील्स सच ए पेन, द पोइट फील्स सच ए पेन फॉर द रैबिट इन स्नेर एज इफ ए लिटिल चाइल्ड वर बीइंग टॉर्चर्ड बाय ए क्रूअल मैन। He wants to help the rabbit। इस लाइन को एक्सप्लेन हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि द पोइट फील्स सच ए पेन। कवि इस प्रकार की पीड़ा को महसूस करता है फॉर द रैबिट, उस रैबिट के प्रति, इन स्नेर जो जाल में फंसा हुआ है, एज इफ मानो कि ए लिटिल चाइल्ड वर बीइंग टॉर्चर्ड, मानो कि एक छोटे बच्चे को यातना दी जा रही हो, बाय ए क्रूअल मैन, किसी निर्दयी व्यक्ति के द्वारा। ही वांट्स टू हेल्प द रैबिट, और कवि इस प्रकार उस रैबिट की हेल्प करना चाहता है, उसकी मदद करना चाहता है। तो गाइज, अब इसको पोइम को एक बार देखिए आप, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। आगे और इस प्रकार से हम चलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने से हमें और प्रेरणा मिलेगी और हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।